आवाज आ रहा है? चलो देखो हुआ क्या राहुल गांधी के केस में। ठीक है, राहुल गांधी जी के केस में यह हुआ कि यहां पर जब आर्टिकल 102 है भारतीय संविधान का, कौन सा अनुच्छेद? 102। अनुच्छेद 102 कहता है कि भारतीय संविधान में सदस्यों के लिए, मतलब जो संसद की सदस्यता है उसके लिए क्या अयोग्यताएं होंगी। अयोग्यता की बात करता है कि संसद का कोई सदस्य है एट प्रेजेंट, मतलब अभी कोई मान लो लोकसभा का सांसद है या राज्यसभा का सांसद है एट प्रेजेंट है, तो फिर वो कब संसद की अयोग्यता में आ जाएगा, मतलब कब वो क्या होगा, सदन की अयोग्यता में शामिल होगा। मतलब ऐसे ऐसे कौन से वो कृत्य करेगा, ऐसे ऐसे वो कौन से काम करेगा जिससे वो क्या होगा, अयोग्य हो जाएगा। मतलब कोई सदस्य है, अब वो अयोग्य हो गया। जैसे आप लोग बैठे हो, आप कब अयोग्य हो जाओगे, तो ये करोगे तो अयोग्य हो जाओगे। सेम यहां पर अनुच्छेद 102 बताता है। यहां पर टोटल 5 पॉइंट है। अब अनुच्छेद 102 में भी टोटल 2 पॉइंट मिलेंगे, ध्यान से रखना ना। अनुच्छेद 102 में आपको 2 पॉइंट देखने को मिलेंगे, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट। इसमें पहले पॉइंट के अंतर्गत भी ए, बी, सी, डी और ई पॉइंट मिलेगा। यहां पर क्या कहता है ये सारे पॉइंट? पहला पॉइंट कहता है कोई व्यक्ति संसद के किसी सदस्य का किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए अयोग्य होगा। पहला, यदि वो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी ऐसे पद को छोड़कर जिसको धारण करने वाले को अयोग्य न होना संसद की विधि द्वारा घोषित किया गया है, कोई लाभ का पद धारण करता है। मतलब यदि कोई सांसद लाभ का पद धारण करता है तो फिर वो अयोग्य हो जाएगा। यदि संसद ने बोला है कि ये वाला पद लाभ के पद में नहीं आता है तो फिर अयोग्य नहीं होगा। लेकिन अगर कोई सांसद लाभ का पद धारण करता है, क्या हो जाएगा? अयोग्य हो जाएगा। मतलब सांसद लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। इंपॉर्टेंट यह है कि लाभ का पद परिभाषित ही नहीं है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक, दूसरी बात, अगर वो विकृत चित्त है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है, मतलब यदि वो कह सकते हैं कि वो पागल हो गया है और न्यायालय ने ऐसी घोषणा कर दी है कि उसका जो चित्त है, उसका जो मन है वो विकृत हो चुका है, तब उसे अयोग्य करार दे देंगे और उसे संसद से बाहर कर दिया जाएगा। फिर है यदि वो क्या हो गया है, अनुमोचित दिवालिया हो गया। दिवालिया मतलब यहां पास न्यायपालिका ने बोला कि अब वो अपना बैंक करप्ट हो गया है, अपना लोन वापस नहीं कर सकता है, दिवालिया घोषित हो गया है, तब भी वो अयोग्य हो गया। मतलब 3 चीज, लाभ का पद में है तो अयोग्य हो गया, पागल हो गया तो अयोग्य हो गया, विकृत चित्त है, या फिर दिवालिया घोषित है तो फिर क्या हो जाएगा? अयोग्य। चौथा पॉइंट है कि वो भारत का नागरिक नहीं है या फिर उसने विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर ली है। हम सभी को पता है कि एक वही व्यक्ति सांसद बन सकता है जो भारत का क्या हो, नागरिक हो। अगर वो व्यक्ति भारत का नागरिक है और सांसद बन गया और सांसद बनने के बाद दूसरे देश की नागरिकता ले ली है, तो हमें पता है कि हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप है, मतलब एक साथ 2 देशों की नागरिकता आप ले नहीं सकते। यदि आपने स्वेच्छा से किसी और देश की नागरिकता ली है तो आपकी भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त कर दी जाएगी। कौन सा आर्टिकल था? 9। याद आ रहा है? वेरी गुड। आर्टिकल 9 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक है और स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ली तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो ये चौथा पॉइंट हो गया। तो ये 4 पॉइंट के तहत कोई व्यक्ति अयोग्य हो जाता है। पहला, लाभ का पद, दूसरा, अगर वो क्या है, विकृत चित्त है, तीसरा दिवालिया है, चौथा वो भारत का नागरिक नहीं है। लेकिन इसमें एक 5वां पॉइंट भी है। 5वां पॉइंट ये कहता है कि अगर संसद चाहे तो अयोग्यता के संबंध में अन्य प्रावधान कर सकता है, कानून बनाकर, अयोग्यता के संबंध में। और कानून बना है सन 1951 का जनप्रतिनिधि अधिनियम। ये देखो, अंगा पॉइंट, अंगा मतलब ई पॉइंट। तो पहले के टोटल ई पॉइंट 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो आर्टिकल 102 का जो पहला पॉइंट है उसमें टोटल आपको 5 पॉइंट, ये लाभ का पद, ये क्या है, विकृत चित्त, ये क्या है, दिवालिया, ये क्या है, भारत का नागरिक नहीं रहेगा, और ये क्या कहता है, संसद यदि विधि बनाना चाहे तो विधि निर्मित कर सकती है। और यहां पर विधि बना भी सन 1951 का जनप्रतिनिधि अधिनियम। और यहां पर सेकंड पॉइंट भी मिलेगा आपको, ये है दल परिवर्तन के आधार पर। जो अनुसूची 10 पढ़े थे हम लोग, याद है? नाम पढ़े ना अभी तक, केवल अभी तो वो पूरा हुआ नहीं है। तो अनुसूची 10 में दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता की बात की गई है कि अगर कोई सांसद दल परिवर्तन कर लेता है चुनाव जीतने के बाद तो उसके ऊपर कैसे अयोग्यता लागू होगा। तो आर्टिकल 102 का पहला और दूसरा 2 पॉइंट मिलेंगे आपको, याद रखिएगा इस बात को हमेशा, 2 पॉइंट। और अभी जो जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत राहुल गांधी जी का डिसमिसल है वो कौन सा पॉइंट है? आर्टिकल 102 का पहले का कौन सा पॉइंट? ई पॉइंट। अगर हिंदी में रखना है तो अंगा पॉइंट। आई बात समझ में?
अब यहां से आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखो राहुल गांधी जी का जो डिसमिसल है वो कैसे हुआ। तो यहां पास जो जनप्रतिनिधि अधिनियम का जो सेक्शन नंबर 8 है, ये देखो ये जनप्रतिनिधि अधिनियम है, ठीक है, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951, उसका जो धारा 8 है वो क्या कहता है। अच्छा धारा 8 ही क्यों, क्योंकि धारा 8 के तहत ही उन्हें हटाया गया। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कौन कहेगा, तो ऐसा कहेगा लोकसभा। अच्छा लोकसभा भी नहीं कह रही है, यहां पास आपको समझना होगा कि ऐसा कौन कर रहा है राहुल गांधी जी के साथ। ये देखो यहां पास एक ऑर्डर है कि कंज्यूगेट अपॉन द कन्विक्शन, हिज कन्विक्शन मतलब राहुल गांधी जी के बारे में, बाय द कोर्ट ऑफ द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सूरत, मतलब वहां के जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सूरत के, उनके द्वारा कन्विक्ट किया गया श्री राहुल गांधी जी को, मेंबर ऑफ लोकसभा रिप्रेजेंटिंग द वायनाड पार्लियामेंट्री, मतलब वो वायनाड से क्या थे, लोकसभा के मेंबर थे। कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ द केरला, केरल में है ये, स्टैंड डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ लोकसभा, मतलब उन्हें अब लोकसभा के मेंबरशिप से बाहर निकाला जाता है, डिस्क्वालीफाई किया जाता है। फ्रॉम द डेट ऑफ हिज कन्विक्शन, जिस दिन से उन्हें क्या किया गया है, कन्विक्ट किया गया है, जिस दिन से उनके ऊपर अपराध दोष सिद्ध हुआ है, उसी दिन से आपको क्या करेंगे, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। डेट है 23 मार्च 2023। इन द टर्म्स ऑफ द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 102 सब क्लॉज 1 का सब क्लॉज ई, अनुच्छेद 102 का पहला का ई पॉइंट लिखा हुआ है यहां पास, यदि वीडियो में ना दिख रहा हो लेकिन यहां पर दिखेगा कि अनुच्छेद जनप्रतिनिधि अधिनियम का धारा संविधान का धारा कौन सा, अनुच्छेद 102 का पहला का ई पॉइंट, देन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रीड विद द सेक्शन, मतलब इसके साथ आप कौन सा सेक्शन रीड कीजिए, 8वां, लेकिन 8वां सेक्शन किसका, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 का सेक्शन नंबर 8 धारा नंबर 8 के साथ अनुच्छेद 102 का सब क्लॉज 1 का सब क्लॉज ई पढ़ने पर यह पता चलेगा आपको। इसका मतलब है हमको क्या देखना पड़ेगा, धारा नंबर 8 कौन से एक्ट का, जनप्रतिनिधि अधिनियम। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी अधिनियम के कौन से धारा के तहत क्या किया गया है, डिसमिसल किया गया। यहां तक क्लियर है बात। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहां से आगे बढ़ने पर यह समझ में आएगा कि इस धारा के 8 पर क्या लिखा गया है। ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है, निम्नलिखित के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए दोषित ठहराया गया व्यक्ति, जहां दोषित ठहराया गया व्यक्ति, पहला पॉइंट, केवल जुर्माने से दंडासित किया जाता है, वहां ऐसी दोष सिद्धि की तारीख से 6 वर्ष की अवधि के लिए निर्धारित होगा। मतलब यदि केवल आपको दंड मिला है जुर्माने का और आप सांसद हैं, तो आप जिस दिन आपको जुर्माना का दंड मिला हुआ है उस दिन से आप 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। आप अयोग्य हैं संसद का सदस्य बनने के लिए, आप संसद का सदस्य नहीं बन सकते उस दिन से जिस दिन से आपके ऊपर जुर्माना दोष सिद्ध हुआ है। 6 साल के लिए चला गया आपका सांसदगिरी, खत्म, आप 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन सेकंड पॉइंट, अब यहां पास राहुल गांधी जी के ऊपर सेकंड पॉइंट लागू होगा, पहला पॉइंट लागू नहीं होगा। मतलब जनप्रतिनिधि अधिनियम का 1951 के अधिनियम का धारा 8 का भी पहला पॉइंट का भी सेकंड पॉइंट लागू होगा। कैसे, कारावास से दंडित किया जाता है, जहां सिद्ध दोष ठहराया गया व्यक्ति कारावास से दंडित किया जाता है। इसको ऐसे ही पढ़ा जाता है, देखो यहां पास ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इसके साथ पहला ये पढ़ेंगे फिर इसके साथ ये पढ़ेंगे, जहां सिद्ध दोष ठहराया गया व्यक्ति कारावास से दंडाविष्ट किया जाता है, वहां ऐसी दोष सिद्धि की तारीख से अयोग्य होगा, निर्धारित होगा, मतलब अयोग्य होगा। देखो दोष सिद्धि की तारीख से अयोग्य होगा, और यहां पास लिखा हुआ भी है कि डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ लोकसभा फ्रॉम द डेट ऑफ हिज कन्विक्शन, जिस दिन आपको दोषी ठहराया गया उस दिन से आप अब लोकसभा के मेंबर नहीं रहेंगे, क्योंकि ऐसा कानून कहता है और कोई नहीं कहता है। कानून कहता है दोष सिद्धि की तारीख से अयोग्य होगा, और उसके छोड़े जाने के बाद, मतलब 2 साल का सजा, 2 साल का सजा जिस दिन खत्म होगा उस दिन से 6 वर्ष के लिए डिस्क्वालीफाई होगा फिर वो। समझ रहे हो, मतलब ये केवल 2 साल का खेल नहीं है, टोटल 8 साल का खेल है। 2 साल तो कन्विक्शन का चला गया, मतलब जेल का चला गया, और जिस दिन छोड़े जाएंगे वहां से ये 6 साल की अवधि चालू होगी। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, केवल 6 साल याद करके मत बैठ जाना, एग्जाम में आंसर गलत हो जाएगा। ये समझाना चाहता था पूरी तरीके से विथ प्रूफ। आई बात समझ में। तो यहां पास जनप्रतिनिधि अधिनियम का धारा कहता है कि जो दूसरा यहां पास जो सेकंड पॉइंट है कि कारावास के दंडाविष्ट किया जाता है, दोष सिद्धि की तारीख से अयोग्य होगा, और उसके छोड़े जाने से 6 वर्ष की अतिरिक्त कालावधि, अतिरिक्त बोल रहा है, एक्स्ट्रा, छोड़े जाने से अतिरिक्त कालावधि के लिए क्या होगा, अयोग्य बना रहेगा। ये बोल रहे हैं यहां पर। कितना खतरनाक बात है ये।
अगर 5 साल का सजा हुआ तो 5 साल तो गए बाबा, और 6 साल और गए। नहीं, अभी तो नहीं जाएंगे, अभी 1 महीने का समय है हाई कोर्ट में यहाँ पर बेल पिटीशन के लिए, तो बेल मिलेगा। हाई कोर्ट में केस चलेगा, या सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं राहुल गांधी जी तो वहां जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वहां जब तक केस चलेगा तब तक ये मैटर वहीं रहेगा, तब तक इनको सजा नहीं होगी, लेकिन कन्विक्शन तो ये रहेगा, ये वाला पॉइंट यहां रहेगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जजमेंट दिया किसने, ये भी तो एक मैटर है कि ये जजमेंट दिया कौन, कि अब राहुल गांधी जी नहीं रहेंगे। अगर यहां पर मान लीजिए सरकार देगी ये जजमेंट, तो सरकार के ऊपर तो थू थू हो जाएगा, क्योंकि आप अपने ही विरोधी को क्या कर रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं। तो क्या अगर ऐसा होता तो फिर सच में सरकार गलत कर रही है, बिल्कुल गलत कर रही है अगर ऐसा होता तो। यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है, जो यहां पर राहुल गांधी जी के ऊपर जो कन्विक्शन हुआ वो तो अदालत ने लगाया, न्यायपालिका ने। अब जो अदालत ने दोष सिद्ध उनको ठहराया है तो फिर उनको सजा होगी। अगर किसी व्यक्ति को सजा होती है तो कानून है कि उसको हम क्या नहीं करने देंगे, संसद में बैठने नहीं देंगे। लेकिन ये कौन बोलेगा कि संसद में बैठने नहीं देंगे, ये भी तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन बोलेगा? क्या लोकसभा का अध्यक्ष बोलेगा? क्या न्यायपालिका बोलेगा? नहीं बोलेगा, यही तो गलत है। न्यायपालिका नहीं बोल सकता ऐसा। लोगों को यही नहीं पता है कि ये कन्विक्शन किसने दिया है कि आप संसद के अब सदस्य नहीं रहेंगे। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा अनुच्छेद 103। नहीं रोक सकते आप, पूरी कानूनी प्रक्रिया चल रही है। अब देखो अनुच्छेद 103 क्या कहता है। पहला पॉइंट, अनुच्छेद 103 का पहला पॉइंट, यदि यह प्रश्न उठता है कि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य, संसद के किसी सदन का मतलब लोकसभा का या राज्यसभा का कोई सदस्य अनुच्छेद 102 के खंड 1 में, खंड 1 की बात कर, अभी बोला ना 2 खंड है उसके, 1 और 2, और 1 के भी कितने उपखंड हैं, 5। तो अनुच्छेद 102 के खंड 1 में वर्णित किसी अयोग्यता से ग्रस्त हो गया है, मतलब पांचों पॉइंट, लाभ का पद पहला था, दूसरा क्या था विकृत चित्त, तीसरा क्या था दिवालिया, चौथा था कि नागरिक नहीं है, और पांचवा है कि किसी कानून के तहत हो गया हो, ई पॉइंट जो था, जो कि जनप्रतिनिधि अधिनियम है। तो यदि अनुच्छेद 102 के खंड 1 में वर्णित किसी अयोग्यता से ग्रस्त हो गया है या नहीं है, तो इस बात का विनिश्चय राष्ट्रपति को लिए निर्देशित किया जाएगा। मतलब इसका विनिश्चय कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। अब तो लग रहा होगा कि राष्ट्रपति जो कर रहे हैं वो सरकार के कहने पर करेंगे, नहीं, यहां पास ये भी लिखा हुआ है कि और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। फिर सेकंड पॉइंट क्या कहता है, ऐसे किसी प्रश्न का विनिश्चय करने से पहले, मतलब यदि राष्ट्रपति ऐसा कुछ करने वाले हैं कि कोई अयोग्य हो गया, कोई ये हो गया है, और राष्ट्रपति ऐसा करेंगे तो किसके कहने पर, निर्वाचन आयोग की राय लेंगे। मतलब यहां राष्ट्रपति ने यह ऑर्डर पारित किया है, और राष्ट्रपति ने किसकी सलाह ली है, निर्वाचन आयोग की। मतलब न्यायपालिका बीच में इन्वॉल्व नहीं है। न्यायपालिका का रोल केवल इतना था कि उनको सजा सुनाया गया, फिर जब सजा सुनाया गया तो एक कानून बना हुआ है जिसके तहत यह कहा जाता है कि अगर सजा हुई तो 6 साल के लिए आप अयोग्य हो जाएंगे, ठीक। और यह कानून किसके तहत बना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 का पहला का ई पॉइंट के तहत बना है, समझ रहे हैं। और जो अनुच्छेद 102 का पहला पॉइंट है उसके तहत अयोग्य हो गया है, यह कौन बताता है, राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति अपने मन से नहीं बताते हैं, राष्ट्रपति किसके कहने पर बोलेंगे, अब चुनाव आयोग। मतलब यह ऑर्डर अब किसके द्वारा दिया गया है, मतलब चुनाव आयोग के द्वारा दिया गया। तो जो भी हुआ है संवैधानिक रूप से हुआ है। लेकिन विदेश की सरकार तो यहां पर जरूर आरोप लगाएगी सरकार के ऊपर कि आप अपने विपक्ष को दबा रहे हो, विपक्ष की आवाज बुलंद नहीं होने दे रहे हो। लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है, दूर दूर तक कोई रोल नहीं है, क्योंकि न्यायपालिका का काम है, चुनाव आयोग का काम है, और संविधान तो अंबेडकर साहब ने बनाया ही है, मतलब पहले से बन के रखा हुआ है अपने पास। और जो कानून है वो भी 1951 का कानून है, ऐसा नहीं कि मोदी जी ने कानून बनाया था ऐसा। मतलब सरकार का दूर दूर तक यहां कोई हाथ नहीं है। लगेगा ही लगेगा, बिल्कुल लगेगा सरकार पर आरोप कि इतने छोटे से बात पर आपकी मानहानि हो गई है। चुनाव में क्या होता है ना, कई सारे आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, एक दूसरे को कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो आपको पास सहन शक्ति होनी चाहिए। ऐसा बोला जाएगा कि भाई लोकतंत्र है, बोलने की आजादी है, तो सहन शक्ति थोड़ी सी दिखानी पड़ेगी आपको। लेकिन यहां बस क्या हो ना, एक पूरी कम्युनिटी को बोल दिया गया तो किसी ना किसी की भावना आहत हो गई। और न्यायपालिका में जब ये केस गया, न्यायपालिका ने माना भी कि हाँ भाई किसी ना किसी की भावना आहत हुई, आपने गलत कहा है, तो अगर गलत किया है तो उसके लिए सजा मिलेगी। तो ऐसा चल रहा है यहाँ पर केस। क्लियर हुआ पूरा पॉइंट, भारी मात्रा में क्लियर हुआ।
चलो ठीक है।